कितना भी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर लो, पर सच सच ही होता है, वो नहीं छुप सकता। रजनी जी का बेटा एक बाइक राइडर था। वो 3-3 जन को बिठाकर एक साथ राइड करता था, हाथ छोड़ करके। क्या उस दिन भी 4 बजे वो राइड के लिए ही गया हुआ था? उसकी इंस्टाग्राम आईडी क्यों प्राइवेट की गई? उसकी वीडियोज़ को क्यों डिलीट किया गया इंस्टाग्राम से, सारी बाइक वाली? रिश्तेदारों को ब्लॉक क्यों किया जा रहा है? क्यों उनके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है? तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। कहते हैं ना कि आप सच को कितना भी छुपाने की, कितना भी दबाने की कोशिश करो, पर वो आ ही जाता है। तो क्या रजनी जी को सारी चीज़ें पता है उनके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ है? तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। इनके ही रिश्तेदारों ने ये सारी सच्चाई ला कर के रख दी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ करना क्लियर कर देना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट्स में देख रही हूँ, लोगों की वीडियोज़ पे भी जाके कर रहे हैं। मेरी वीडियोज़ पे भी आए थे कि किसी का बेटा चला गया, आप लोगों को सिर्फ वीडियोज़ की पड़ी होती है, तो उनके इमोशंस की कद्र करते हैं। उनका दुःख सच में बहुत बड़ा है, उसको कम नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। पर ये हमारा रिएक्शन चैनल है, हमारा रिएक्शन देने का काम है। जैसे न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ देते हैं, हम देखते हैं, उस पे कोई टीका-टिप्पणी नहीं करते हैं कि वो क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, दुनिया में ये सारी चीज़ें हुई, क्यों बताया, उनके घर में इतना बड़ा दुःख है। पर न्यूज़ तो देखते हैं ना जानने के लिए, क्योंकि हमें जानना होता है कि वो चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वहाँ से हमें पता चलती है, क्योंकि हम उस इंसान के घर तक तो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। तो हमारा भी यहाँ रिएक्शन देने का काम है वीडियोज़ पे, और हमारा काम ब्लॉगरों के वीडियोज़ पे रिएक्शन देने का है। तो अब रजनी जी जो हैं इतनी बड़ी ब्लॉगर, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर रह चुकी हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, जो इतनी बड़ी फैमिली उन्होंने इकट्ठा की है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आखिर ये सारी चीज़ें तो उन्होंने वीडियो बना-बना के ही इकट्ठी की है ना। उनकी दुःख अपनी जगह बहुत बहुत बड़ा दुःख है, जिसको कम तो क्या, मतलब सोचे इंसान तो भी रूह काँप जाएगा। लेकिन जो चीज़ें ये छुपाई जा रही है, जो चीज़ें सोशल मीडिया पे एक-एक करके आ रही हैं ना, वो जानने के बाद जैसे दिमाग सुन्न-सा हो रहा है कि मतलब ये सारी क्या चीज़ें हो रही है, क्या सामने आ रहा है करके। तो गाइज़ मैं बता दूँ कि उनका मतलब कुछ लोग हैं, एक हैं जैन है वो भी, जैसे कि ये लोग जैन है ना, उसी तरह से वो भी जैन है, जो मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं लगा दूँगी। उन्होंने कमेंट किया है कि इनके जो बेटे हैं ना, वो बहुत बड़े बाइक राइडर थे। वो हाथ छोड़ के भी कभी-कभी चलाते थे। वो 3-3 जन को एक साथ बिठा करके बाइक राइड करते थे। महज़्ज़त सत 16 से 17 साल का बच्चा, और कोई छोटी-मोटी गाड़ी, स्कूटी नहीं थी। एकदम बड़ी हैवी वाली बाइक थी। क्या ये सही है बाइक राइडिंग करना? और वो कैसा उस दिन मतलब वो जो है घर से निकल के बहुत दूर जाता था वो राइडिंग करने के लिए, बहुत दूर, तो कम से कम 2 ढाई घंटा का, इनके घर से 2 ढाई घंटे का रास्ता था जहाँ वो बाइक राइडिंग करने जाता था। उस दिन भी गया था कि क्या था, लेकिन वो 4 बजे घर से निकल जाता था। तो क्या रजनी जी को पता है? क्योंकि रजनी जी का जो वो वीडियो आया हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि मुझे नहीं पता करना, मुझे नहीं जानना है कि क्या कुछ हुआ था करके, क्योंकि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई कुछ भी बताने वाला नहीं था। हमें नहीं पता क्या हुआ, ना हमें जानना है। यार, पूरा दुनिया उजड़ गया। जिस कहते हैं ना कि उनका एक ही बेटा था, सब कुछ चला गया। पैसा-रुपया कितना भी कमा लो, किसके लिए कमाते हैं हम? परिवार के लिए ना। जब वो ही साथ नहीं, तो फिर उन पैसों का, उन चीज़ों का क्या ही करना यार, जब उनकी दुनिया उजड़ गई करके। लेकिन उसके बाद भी जो है उनको जानना नहीं है कि वो हादसा कैसे हुआ उनके बेटे के साथ। कौन किया, आखिर कौन था, क्या था? तो अब इस तरीके के कहनाम आ रहे हैं, मतलब लोगों की इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है कि वो राइडर रहा हो, वो बाइक राइडिंग के लिए गया हो, बाइक स्किड गिर गई हो, या ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हो। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के साथ कुछ हुआ हो, इस तरीके की कुछ चीज़ें हो गई हो जो इनको पता हो, और ये नहीं जानना चाहती हैं, ये नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये अगर बताती हैं तो यही फँसेंगी, क्योंकि 16-17 साल का महज़्ज़त बच्चा, उसका कोई लाइसेंस नहीं बन सकता पहली बात तो। तो फिर वो कैसे गाड़ी लेकर के निकला?
कैसे क्योंकि मैंने तो इसकी जब तक इनके बेटे की इंस्टाग्राम आईडी को देखने गई थी तब तक वो आईडी प्राइवेट हो गई थी, लेकिन इससे पहले लोग बोल रहे हैं कि वो आईडी पब्लिक ही थी। उस पे इनके बेटे की राइडिंग की ढेर सारी वीडियोज़ थी जो कि अब डिलीट कर दी गई हैं। और जो लोग हैं जो कि पहले से ही इनके बेटे जो मतलब इस तरीके के बाइक राइडिंग वाली जो वीडियोज़ डालते थे, उस पे लोग कमेंट भी करते थे कि इस ये चीज़ें सही नहीं है, ये बहुत छोटा है अभी इन सब चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें मत करवाओ, मत करो करके। तो कैसा इन लोग उसको इग्नोर करते थे, नहीं सुनते थे उनके। अभी भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप वो इस चीज़ इस तरीके की चीज़ें करता था, हम पहले ही मना करते थे मत करो, मत करने दो, लेकिन और उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं करके, तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग जो है ना उसको स्ट्राइक मार रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तो अब यही चीज़ें आ रही है सामने निकल कर के, इनको सब कुछ पता है कि क्या कुछ हुआ था करके, लेकिन इसीलिए शायद नहीं जानना चाहती, क्योंकि सबसे पहले जो है सवाल इनके ऊपर उठेगा कि इतने छोटे से बच्चे को आपने ऐसी चीज़ें करने के लिए दी ही क्यों? क्यों नहीं मना की? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं यार कि ये अपने बच्चों को टाइम नहीं देती थी, अपने बच्चे को, अकेला बच्चा था, और भी तो कोई भाई-बहन होते तो घर में होता ना कि एक दूसरे की कंपनी है, पर ये भी अपने वीडियोज़ के चक्कर में बाहर-बाहर रहती थी। इनके हस्बैंड जो है वो जॉब करते थे, बच्चे को बहुत अकेला फ़ील होता था। वो घर के 1-2 वीडियोज़ को तो मैंने भी देखा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा है कि मम्मी मुझे बिना बताए चली गई थी। तो वो बोल भी रही हैं कि सॉरी बेटा, थोड़ा जब भी मैं अपने बेटे को बिना बताए चली जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो मतलब शायद ये लोग अपने-अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते थे कि उस बच्चे को टाइम ही नहीं देते थे, जिसकी वज़ह से वो बाहर मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहता था। वो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, और यहाँ तक भी बोली जा रही है कि उसको ये वीडियोज़ बनाने का, फ़ोटोग्राफ़ी का, राइडिंग का, इन सारी चीज़ों का शौक था करके, जिसकी वजह से जो ये इन्होंने मीटअप रखा हुआ था अपने बेटे के लिए कि उसको पार्टी करना, उनको उसको पार्टी करने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि पार्टी-सुर्टीज़ में उसको देखा गया है कई सारे वीडियोज़ में। तो ये है कि, और लास्ट इच्छा भी उसकी यही थी कि 11th पास होने के बाद जब जैसे 11th का एग्ज़ाम ख़त्म होगा वैसे ही हम उसके लिए वो पार्टी देगा सारे दोस्तों को, जैसे कि उसकी मम्मी ने ये इच्छा, उसकी लास्ट इच्छा थी, इसलिए उसकी पूरी की ये पार्टी वाली करके। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है कि क्यों छुपा रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो इनको लाना चाहिए, इनको बताना चाहिए, ताकि बाकी के पेरेंट्स को पता तो चलना चाहिए ना कि ये जो चीज़ें हम कर देते हैं, को बच्चे कुछ भी माँगे, करे, दे देना, कर देना, उनकी सारी ज़िद को पूरी करना, सारी विशेज़ को उम्र से पहले, वो उस लायक हो ना हो, लेकिन उससे पहले उनको सब कुछ। तो यार उनको फिर इन कैसे एहसास होगा अपनी ज़िंदगी में कि पैसे कैसे आते हैं, मेहनत कैसे किया जाता है। बस बहुत, मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो निकल के ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है देख के। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सारी क्या चीज़ें हो रही है, क्या रजनी जी जो हैं वो सच में अपने बेटे के बारे में जान गई हैं, उनको पता चल चुका है कि उनके बेटे के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं करके, लेकिन वो छुपा रही हैं, क्योंकि लोग सवाल उनके ही ऊपर उठाएँगे, लोग उनको ही बोलेंगे कि आपने इतने छोटे बच्चे को क्यों करने दिया? अगर वो छुप-छुपा के तो नहीं करता था भाई, वो पोस्ट डालता था तो इसका मतलब है कि पता था। घर से बच्चा 4 बजे ही निकल के जाता था, इसका मतलब है कि कहाँ जाते थे भाई, पता था ना। तो क्यों नहीं मना किया कि अभी बेटा आप इसके लिए, ठीक है, अगर आपका ये शौक है तो थोड़ा और होने दो ना, उस उम्र उसके इतने बड़े तो होने दो ना कि वो चीज़ कर सके। अब छोटे से बच्चे को आप बड़ी से बड़ी चीज़ें करने के लिए दे दो। अब बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि उसने ऐश कर लिया होगा, या पढ़ाई का प्रेशर रहा हो, मतलब इस तरीके की चीज़ें थी जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो यहाँ तक भी सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, उसको ऐश करने जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, पढ़ाई का कोई भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो जो था वो अपनी मम्मी की वीडियोज़ की एडिटिंग किया करता था, अपनी मम्मी फ़ोटो, मतलब अपनी मम्मी की हेल्प करता था, अपनी मम्मी की वीडियोज़ बनवाता था, वो सारी चीज़ें करता था। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई पढ़ाई का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो राइटिंग, वीडियोज़ बनाना, एडिटिंग करना, वो ऐसी सारी चीज़ें करता था।
तो यही हो रहा है कि उनको पता है कि उनके बेटे के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं करके वो नहीं बताना चाहती, वो नहीं जानना चाहती। उसकी वीडियोज़ को भी प्राइवेट कर दिया है, उसके अकाउंट को भी, उसकी वीडियो जो बाइक राइडिंग की सारी वीडियोज़ थी वो भी डिलीट कर दिया है। जो लोग हैं ये जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनके चैनल को रिपोर्ट मारा जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। भाई उनकी इमोशंस को, उनका दुःख बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा दुःख है, लेकिन उसके साथ ही साथ उस बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ था ये भी तो नहीं छुपाया जा सकता ना कि आखिर क्या हुआ। ये कह रही हैं कि उस जगह पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो कि बता सके कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ था। लेकिन अगर वहाँ पे कोई नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरा, इनको किसने खबर पहुँचाई? इनको किसने फ़ोन किया कि आपके बेटे के साथ ये चीज़? क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि उस दिन जो इनके हस्बैंड थे, उसके पापा थे, वो ऑफ़िस में थे और वो बाहर थीं। और वो गया हुआ था। तो किसी ने तो फ़ोन किया होगा, किसी ने तो बताया होगा ना, जब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, कोई आदमी नहीं था, कोई भी इंसान नहीं था जो कि मतलब देख सके, बता सके कि उस बच्चे, तो आखिर इनको फ़ोन करके किसने बताया? इससे तो साफ क्लियर होता है कि इनको चीज़ें पता हैं, ये ना फँस जाएँ, इन पे नाम ना आए और चीज़ें ना हो, इन पे सवाल ना उठे करके ये जानबूझ के छुपाने की कोशिश कर रही हैं सारी चीज़ों को। क्योंकि इनके वीडियोस आ गए थे। अब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं, जो मीटअप रखा तो ये हुआ कि चलो अच्छा बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मीटअप रखी। लेकिन ठीक है ना, सोशल मीडिया पे बोलने का तो काम होता है। जब राजवीर राजवीर जी गए हुए थे सपना के पति, तो भी देखा गया था सपना 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक लोग वीडियोस बना रहे थे, कर रहे थे, पूछ रहे थे, कर रहे थे, लेकिन सपना की तरफ से कोई, क्योंकि सपना उतनी वो थी ही नहीं कि वो बता पाए। उसके परिवार से कोई उतना स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पा रहा था कि वो चीज़ों को बता पाए कि एक्चुअली में क्या है। इतना समय ली वो जब सोशल मीडिया पर लौट के आए। ये अभी 4-5 दिन ही हुआ, इन्होंने ब्लॉग बनाकर, वीडियो बना के फेसबुक पे लाइव आके, कहाँ आके, मैंने तो यूट्यूब पे ही देखा था, बता दिया कर दिया कि मैं ये ऐसी चीज़ें हुई, मुझे नहीं जानना, मेरे दूसरे बच्चे को परेशान मत करो, मेरा एक बच्चा तो चला गया, मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा, जबकि लोग बोल रहे हैं कि इनका कोई और चैनल है जिस चैनल पे इनके वीडियोज़ भी आ रहे हैं। और अगर इनको बतानी ही थी अपनी बात तो बताइए, मोनेटाइज़ेशन ऑन करके क्यों बताई? लिख के भी तो बता सकती थी ना कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं ठीक होंगी, मैं थोड़ा मेंटली मुझे लगेगा तो मैं आऊँगी तो सभी के सवालों का जवाब दूँगी। इनको वीडियोज़ बना कर के जवाब देना था और वीडियोज़ बनाना था, मोनेटाइज़ेशन ऑन करना है और पोस्ट एक लिखने नहीं हो रहा था, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है कि जो बाइक वाली, राइडिंग वाली वीडियोज़ है उसको भी डिलीट कर दिया गया है सब, चैनल को भी उसके प्राइवेट कर दिया गया है। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, अब तो यही आएँगे तो बताएँगे, लेकिन चीज़ें इसी तरीके की उठ रही हैं कि इनका बेटा जो था बाइक राइडर था, वो हाथ छोड़ कर के बाइक चलाता था, वो 3-3 जन को बिठा कर के चलाता था। पर लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं ये बहुत छोटा था, अपनी उम्र के हिसाब से ये सारी चीज़ें करने के लिए नहीं था। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा बिज़ी रहते थे पैसे रुपए के चक्कर में, इतना ज़्यादा भागना कि बच्चे के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बच्चे को कभी रोकना-टोकना ज़रूरी ही नहीं समझा, वो जो कर रहा है उसे करने दो। उसको तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो, मुझे मन तो नहीं था क्योंकि मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो कि मैंने इनके ऊपर डाला हुआ था वो छोटा-सा क्लिप भी के साथ वो वीडियो बनाया हुआ था, वो जो कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुका था। पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं बनाना, नहीं करना। मैंने उस वीडियो को प्राइवेट भी नहीं किया, मैंने उस वीडियो को सीधा डिलीट ही कर दिया बाद में। अभी इस टॉपिक पे चल ही रही है बातें यार, क्योंकि वो जो है इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, इतनी बड़ी रही हैं, उन्होंने अपने एक-एक सब्सक्राइबर, अपनी जो फैमिली है इकट्ठा की है, कैसे इकट्ठा की? ये वीडियो बना-बना के ही इकट्ठा की है ना, तो ऑडियंस तो जानना चाहेगी ना कि आखिर उन जो अब अपना दुःख-सुख, अपनी सब कुछ उन्होंने इसी ऑडियंस के साथ बाँटा है करके, अपना जो कुकिंग चैनल था उसपे अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स बनाना हो, चाहे अपने बच्चे के लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाने हो, डिशेज़ बनाना हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ यहाँ पे शेयर की है। पता नहीं कितनी सारी लेडीज़ के लिए वो मतलब रही हैं कि उनसे देख के लोगों ने सीखा है, मतलब उनके सुख-दुःख में लोग हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनकी वीडियोज़ को देखकर सीखे। तो आज उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो कैसे इंसान नहीं जानना चाहेगा कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ था इतनी छोटी-सी उम्र में, एक अकेला बेटा, ऐसी क्या चीज़ें हो गई, कौन था, फिर उसको सज़ा क्यों नहीं दिला रही हैं?
क्यों चुप हैं, क्यों नहीं जानना चाह रही हैं? तो भाई इस पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, सवाल उठ रहा है करके वीडियोज़ अभी तक कंटिन्यू बना जा रहा है। जब तक ये ऑडियंस को क्लियर नहीं करेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक बातें इस पे चलती ही रहेगी। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मेन मकसद था वीडियोज़ बना कर के, मतलब जो कमेंट थे इस तरीके के आ रहे थे, जो इस तरीके की बातें चल रही है, उससे वही बताने का कि ये सारी चीज़ें हुई मेरे व्यूअर्स तक, मेरी यूट्यूब फैमिली तक पहुँचाने का। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, क्योंकि मैं एक माँ की भावनाओं को, एक माँ के दुःख को उनको समझ रही हूँ। पर ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि आखिर उनके साथ, उनके बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था, क्यों नहीं मना किया, वो सारी चीज़ें जो ऑडियंस जो सवाल पूछ रही है, कर रही है, जो ऑडियंस के दिमाग में चीज़ें चल रही है, आखिर वो उसका जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा ना भाई। आखिर क्या हुआ, ताकि आगे भी जो और भी जो पेरेंट्स है वो समझ सके कि ऐसी चीज़ें हो जाती है, ऐसे नहीं करना है। इतनी एक बता सकते हैं कि नहीं भाई ऐसी चीज़ें मत करो, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो गई है तो आप लोग मत करो, ताकि आप लोग भी मुझसे तो गलती हो गई करके जो भी है चीज़ें। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए।